निःशुल्क एवं द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं की आधी शुल्क में नामांकन की जाती है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे के छात्र छात्राओं के लिए प्रति वर्ष एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाता है। इस तरह संस्थान में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो मेधावी हैं और पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई यहाँ कराई जाती है। इस तरह साल 2015 से आज तक एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस क्रम में एसके मंडल को नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छे प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा एवं कई माननीय मंत्री के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों में कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था एसके मंडल के द्वारा किया गया आज तक का सफर और आज हम सभी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 10वीं स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत एक बार जोरदार तालियां इस प्रेजेंटेशन के लिए। और अब मैं स्वागत भाषण हेतु एसके मंडल सर को आमंत्रित करता हूं, जिनकी संघर्ष यात्रा इतनी बेहतरीन रही है कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं। एसके मंडल सर, आप स्वागत भाषण हेतु आए। एसके मंडल सर। परम आदरणीय, परम श्रद्ध हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय जी, मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी, मंच पर उपस्थित महाराजगंज के सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, मंच पर उपस्थित सीतामढ़ी के माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर साहब, मंच पर उपस्थित हमारे समस्तीपुर के सांसद साहब माननीय शाम्भवी चौधरी मैडम, यहाँ उपस्थित हमारे सामने जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, समस्तीपुर जिला के हमारे तीनों भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय भी हैं, हमारे गुरुदेव डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, उपस्थित हमारे सभी माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकगण, इस परिसर में उपस्थित हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों, भाइयों बहनों, मंच पर उपस्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सचिव मोनी रानी जी, मैं आप सबों का आज इस परिसर में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के परिसर में एसके मंडल ग्रुप ऑफ स्थापना दिवस के 10वीं स्थापना दिवस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये जो हमारा प्रशिक्षण संस्थानों की जो जर्नी रही है, इतने कम समय में 2015 में इसका हमने नामकरण किया था और आज 10 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आप सबों को आज छात्र छात्राओं को के गार्जियन को, अभिभावकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग कुछ कठिन परिस्थिति में भी कुछ साधन की कमी रहते हमने सारा प्रयास किया और प्रयास करने में आप लोग जो हमको सहयोग किए, मैं आप सबों का धन्यवाद भी देता हूं आज तक। इसी शब्दों के साथ समय बहुत कम है, हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी अभी आए हुए हैं, समय को देखते हुए मैं फिर से सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम। बहुत बहुत आभार। और अब जो है हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक ओथ सेरेमनी है, शपथ ग्रहण है जो मेरे पास है, मैं पढ़ूंगा और आप लोग दोहराएंगे। सबसे पहले ये ओथ सेरेमनी जो है वो है नर्सिंग विभाग के लिए।
तो भी जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट होंगे, जो लोग होंगे जुड़े हुए, उसको वो दोहराएंगे। आप लोग खड़े हो जाएं। जो भी आपको प्रक्रिया बताई गई है आपके टीचर्स के द्वारा, उसको आप मेंटेन करेंगे। सभी स्टूडेंट प्लीज अपनी जगह आप खड़े हो जाएंगे। जो जो कैंडल है तो आप अपनी कैंडल जला लीजिए, और स्टाफ आप लोग जो है तो उनको कैपिंग कर दीजिए। सभी स्टूडेंट एएनएम का आपको कैपिंग सेरेमनी करना है, प्लीज फास्ट। और मैं यहां से पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। आप सर, लोग तैयार हैं? 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। जी। हाँ चलो कैपिंग करो, फटाफट कैपिंग करो। अरे तुम लोग स्टाफ, तुमको क्या बताया था हमने? एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह है, जो आज हम लोगों के लिए इस संस्था की एक बहुत बड़ी गौरव की बात है, जो माननीय राज्यपाल महोदय के सामने आप लोग शपथ ले रहे हैं। अच्छे से सभी शिक्षकगण आगे वाले रो में सिर्फ कैंडल जलाइएगा और सभी बच्चे खड़े रहेंगे। अब मैं क्या पढ़ना शुरू कर सकता हूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। जी। सारे बच्चे तैयार हैं? सबसे पहले जो ये नर्सिंग विभाग, वो इस ओथ सेरेमनी को करेंगे, प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे। मैं शुरू करूं? यस, रेडी, जी। तैयार हैं? जी। स्टार्ट। यस। मैं ईश्वर के सामने और इस सभा में की उपस्थिति में, इस सभा की उपस्थिति में समर्पण के साथ अपने पेशे का अभ्यास करने की शपथ लेता हूं या लेती हूं। अपने पेशे का अभ्यास करने की शपथ लेता हूं। मैं रंग, जाति, पंथ, धर्म और राष्ट्रीयता के बावजूद, मैं रंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता के बावजूद उनकी गरिमा और अधिकारों को पहचानते हुए प्रेम और करुणा के साथ मानव जाति की सेवा करूंगा। मैं स्वास्थ्य देखभाल टीम के एक सदस्य के रूप में सभी सेटिंग्स में और समग्र देखभाल के सभी पहलुओं में व्यक्ति, परिवार और समुदाय के लिए नर्सिंग देखभाल के मानक को बनाए रखने के लिए अद्यतन ज्ञान और कौशल बनाए रखने का प्रयास करूंगा। मैं अपनी देखभाल के लिए प्रतिबद्ध अपने ग्राहकों के व्यक्तिगत मामलों को विश्वास में लूंगा और मेरे द्वारा प्रदान की गई देखभाल में विश्वास विकसित करने में उनकी मदद करूंगा। मैं ऐसे किसी भी गतिविधि से दूर रहूंगा जो एक नर्स के रूप में मेरे व्यक्तिगत और पेशेवर सम्मान को नुकसान पहुंचाए। मैं सक्रिय रूप से अपने पेशे का समर्थन करूंगा और इसकी उन्नति के लिए प्रयास करूंगा। मैं एक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में बदलाव को प्रोत्साहित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पैरामेडिकल का ओथ है, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सभी स्टूडेंट फिर से उसी तरह रिपीट करेंगे जैसा अभी किया है। कोई अभी स्टूडेंट बैठेगा नहीं, प्लीज। तो मैं क्या पढ़ूं? यस सर, सभी स्टूडेंट उसी तरह फॉलो करेंगे जैसा अभी सर ने बोला। कैंडल आप बंद कर लीजिए, कैंडल आप प्लीज उसको बुझा दें। यस सर, स्टार्ट। मैं शपथ लेता हूं और सभी उपचारकर्ताओं
और उन्हें यह कला सिखाऊंगा उन्हें यह कला सिखाऊंगा यदि वो इसे सीखना चाहते हैं, यदि वो इन्हें सीखना चाहते हैं, बिना किसी शुल्क या शर्त के पालन करते हुए बिना किसी शुल्क या शर्त के पालन करते हुए और चिकित्सा कानून के अनुसार शर्त और शपथ से बंधे शिष्यों को कला को प्रदान करूंगा। मैं उस आहार प्रणाली का पालन करूंगा जिसे मैं अपनी क्षमता और निर्णय के अनुसार अपने रोगियों के लिए लाभ का मानता हूं, और जो कुछ भी हानिकारक और शरारती है उससे दूर रहूंगा। मैं जिन भी घरों अस्पतालों में जाऊंगा रोगियों की भलाई के उद्देश्य से जाऊंगा और शरारत और भ्रष्टाचार के हर स्वैच्छिक कार्य से दूर रहूंगा। चाहे महिला या पुरुष हो, स्वतंत्र लोगों और किसी को प्रलोभन, अपने आप को प्रलोभन से दूर रखूंगा। अपने पेशेवर सेवा के संबंध में मैं मनुष्यों के जीवन में जो कुछ भी देखता या सुनता हूं जिसके बारे में अन्य से व्यक्त नहीं करूंगा। मेरा मानना है उन सभी को गुप्त रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत आभार। एक लास्ट है फार्मासिस्ट का। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? मैं भारतीय फार्मेसी परिषद की आचार संहिता के अनुसार समुदाय के प्रति अपने दायित्व का पालन करने की शपथ लेता हूं और स्वास्थ्य देखभाल दल के एक अभिन्न सदस्य के रूप में कार्य करूंगा। मैं अपने पेशे से संबंधित कानूनों और मानकों का पालन करूंगा। मैं फार्मेसी और जन स्वास्थ्य की उन्नति में योगदान हेतु अपने ज्ञान को पूर्ण और विस्तृत करने का प्रयास करूंगा। मैं उस प्रणाली का पालन करूंगा जिसे मैं रोगियों की औषधीय देखभाल और परामर्श के लिए सर्वोत्तम मानता हूं। मैं मानवता की पीड़ा को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की खोज और निर्माण करने का प्रयास करूंगा। मैं व्यावसायिक प्रथाओं के दौरान रोगियों के बारे में प्राप्त ज्ञान को गोपनीय रखूंगा और केवल कानूनी रूप से विवश होने पर ही उसे प्रकट करूंगा। मैं उन संगठनों के साथ सहयोग करूंगा जिनका उद्देश्य फार्मेसी पेशे के उत्थान के लिए कार्य करना है और उनके कार्यों को पूरा करने में योगदान भी दूंगा। जब तक मैं इस शपथ का उल्लंघन नहीं करता, मुझे जीवन का आनंद लेने और फार्मेसी के अभ्यास का सम्मानित रूप से पालन करने का अधिकार प्राप्त हो। यदि मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूं तो इसके विपरीत परिणाम मुझे भुगतने पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। बैठ जाएं। आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बैठ जाएं, अपने सारे स्टूडेंट्स बैठ जाएं। सारे लोग बैठ जाएं प्लीज। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती सांभवी चौधरी मैम को। मैम आए और हमारे बीच अपने विचार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 10वीं स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए हुए हमारे अभिभावकगण, अतिथिगण, माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, कार्यक्रम में आए हुए माननीय सांसद महाराजगंज जनार्दन सेग्रीवाल जी, कार्यक्रम में आए हुए माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में समस्तीपुर के लाल हमारे अभिभावक केंद्र सरकार के राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रेसिडेंट एसके मंडल जी, और उपस्थित यहाँ पर मोनी रानी सेक्रेटरी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आप सबका समस्तीपुर की सांसद होने के नाते ही नहीं पर समस्तीपुर की बेटी होने के नाते
भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित एसके मंडल के सभी शिक्षकगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रगण, और हम देख सकते हैं सिंगिया खुर्द के कई ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको हम प्रणाम करते हैं और आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया और हमारी भी शोभा बढ़ाई। एक चीज हम हमेशा देखते हैं कि ज्ञान एक ऐसा दीप है जो वर्तमान को ही नहीं पर भविष्य को भी प्रकाशित करता है, और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ज्ञान के द्वारा वही काम कर रहे हैं जो हमारे भविष्य को आगे जाके उज्जवल करेंगे। एसके मंडल बधाई के पात्र हैं कि वो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सांसद होने के पहले हम भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। ज्ञान निकेतन स्कूल है, उसकी निर्देशिका के रूप में हम काम करते थे, वहां के डायरेक्टर थे, और हम ये चीज तो जानते ही हैं कि शिक्षा का, पढ़ने लिखने का और एक जागरूक होने का, शिक्षित होने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये हमें एम्पावर करता है। ये सही मायने में जो हम लोग पावर का बात करते हैं, जो शक्ति का बात करते हैं, जो शक्ति हमें प्रदान करता है वो शिक्षा ही है। हम एक दलित परिवार से आते हैं और मेरे दादाजी जो थे उस समय दलित परिवारों को शिक्षा उतनी आसानी से नहीं मिलता था, पर वो अपनी शिक्षा के लिए लड़े, और क्योंकि वो शिक्षित हुए वो अपने पूरे परिवार को आगे लेकर के चले। ये शिक्षा की ताकत है और यही है जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य है, और यही वो चीज है जो वो आगे चल के करना चाहते हैं। 10वीं स्थापना दिवस में हम बस यही कहेंगे सभी युवा साथियों को कि ये जो शक्ति आपके पास है, अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति का सदुपयोग करिए। ये जो इंस्टीट्यूशन आज 10वीं स्थापना दिवस मना रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता जाए, लोगों को पढ़ाता जाए, बच्चों को पढ़ाता जाए, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, आईटी हो, ये सारे सेक्टर्स में उनको आगे बढ़ाता जाए। और ऐसी संस्थानें ही हैं जो विकसित बिहार का निर्माण का सपना हम सब देख रहे हैं, वो ऐसी ही संस्थानों की नींव पे बनती है। इसीलिए बहुत बहुत बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। यहाँ इतने सारे हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, तो एक हौसले वाली शायरी तो अपने वाणी को विराम देने के पहले हम जरूर ही पढ़ेंगे। ये मेरा मतलब खुद ही फेवरेट शायरी है, और ये मेरे बुलेटिन बोर्ड में भी जब हम एक छात्र थे तो वो जब हम बोर्ड्स दे रहे थे तो ये 4 लाइन वहां पे लिखा हुआ था, और यही 4 लाइन आज आप लोग सबके सामने हम पढ़ना चाहते हैं कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, दिल के कई अरमान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के सारे स्टूडेंट जो है उस आसमान को नापेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से, सर आप आए और इस सभा में अपने विचार व्यक्त करें। बहुत जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। बाउंसर प्लीज, जितने भी स्टूडेंट इधर उधर खड़े हैं आप लोग थोड़ा सा भीड़ को थोड़ा सा सही तरीके से करिए। बच्चे जो जहां जैसे हैं उनको थोड़ा सा अपन को देखिए। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 10वें स्थापना दिवस पर इस भव्य कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए खास यहां पधारे हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल आदरणीय जनाब मोहम्मद आरिफ खान साहब, मंच पर विराजमान मैं सबसे पहले बेटी शांभवी को ये करना चाहूंगा, संबोधित करना चाहूंगा, क्योंकि महिला है, बेटी है और इस उम्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं इस क्षेत्र के लिए, और हम सबों के लिए वो बेटी है। और मंच पर हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, और मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि हम लोग दोनों का नाम एक ही है, हम लोग दोनों का काम भी एक ही होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर माननीय सांसद और भूतपूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल साहब उपस्थित हैं।
एसके मंडल साहब भी उपस्थित हैं और हमारे सारे यहाँ पर नौजवान साथी जो विद्यार्थी हैं जो विभिन्न कोर्स कर रहे हैं, पैरामेडिकल हो, आईटी मैनेजमेंट हो, एएनएम नर्सिंग के कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर हायर एजुकेशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। ये जीवन का जो ये अवसर होता है, ये पढ़ाई का अवसर, ये जो समय होता है, ये जो आपके अभिभावकों ने, आपके परिवार ने जो आपके लिए सपना देखा है आपके जिंदगी को संवारने का, सजाने का, उसको न्यायोचित ठहराने का सबसे उचित समय है। इस 5-7 साल में जो आप सीखेंगे और अपने जिंदगी के भविष्य का नींव तैयार करेंगे और अपने परिवार के लिए भी, पिछले परिवार जिनसे आपने पाया है उनको वापस देने का समय जो है वो यही समय है जब आप यहाँ सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको शिक्षा मिल रही है सुदूर ग्रामीण इलाके में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो 100 बार सलाम करूंगा मंडल साहब को कि इस इलाके में आपने इतने अच्छा व्यवस्था करके हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप अच्छे परिवार के हैं और अच्छे इलाके में हैं और अच्छे लोगों का सानिध्य आपको इस इलाके में मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मंडल साहब को कि मुझे भी इस मौके पर यहाँ आने का मौका अपने सौभाग्य प्राप्त कराया और आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और फिर से याद कराता हूं कि यही समय है जिसमें अपने पूरे जिंदगी का फाउंडेशन जो कहा जाता है, नींव तैयार की जाती है। आपके अपने जीवन का, अपने आने वाले परिवार का ये नींव तैयार करने का अच्छा समय है। इसको बेकार ना गवाएं, इसको बहुत सीरियसली लें, बहुत ज्यादा सीरियसली लेने का काम करें। यही शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सांसद महाराजगंज श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का, आप आए और जनसभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। आज इस संस्था के लिए गौरव का दिन है, यह गौरव का क्षण है जब आपके बीच में बतौर मुख्य अतिथि इस सूबे के महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान साहब उपस्थित हैं। और आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं इस धरती के लाल और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, जो राज्य के भी मंत्री के रूप में, राज्य में भी आप मंत्री के रूप में दायित्व निर्वहन किए हैं, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, यहाँ की बेटी और लोकसभा में हम सबके वरिष्ठ सहयोगी के रूप में एक अहम भूमिका लोकसभा में प्रश्नों के माध्यम से इस क्षेत्र और राज्य के विकास के लिए जो हमेशा जानी जा रही है कम दिनों में, वैसी बहन श्रीमती शामली चौधरी जी आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान, सीतामढ़ी से लोकसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के पूर्व के सभापति और मेरे अति सम्माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, इस एसके मंडल ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष और मेरे भाई, मेरे मित्र स्वरूप भाई एसके मंडल साहब, इस इंस्टीट्यूशन के सचिव बहन मोनी रानी जी, आज इस अवसर पर यहाँ विराजमान सामने डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी, जो पूर्व के प्राचार्य हैं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया के, सर डीन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में इस इंस्टीट्यूशन के सभी संस्थानों के सम्मानित शिक्षकगण, उनके प्राचार्यगण और विशेष रूप से उससे मैं अध्ययन करते सभी मेरे प्रिय बिहार के कोने कोने से पढ़ रहे सभी मेरे प्रिय छात्र बहनों एवं भाइयों, मीडिया से जुड़े पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले अपने तरफ से, आप सब के तरफ से, समस्तीपुर वासियों की तरफ से मैं आज के मुख्य अतिथि और इस सूबे के महामहिम राज्यपाल जी का
हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और एक बार आग्रह करूंगा कि दोनों भुजा उठा करके जोरदार ताली बजा करके आप सब इनका अभिनंदन और स्वागत करने का काम करें। मित्रों, मैं महामहिम जी के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि आपका इससे राज्य और राज्य में ऐसे संस्थाओं के प्रति कितना लगाव है, उसका जीता जागता उदाहरण आप परसों शाम को आप दिल्ली गए, एक आवश्यक के वहां कार्यक्रम में कल आपने भाग लिया और शाम को सीधे इस समस्तीपुर में ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप बतौर मुख्य अतिथि भाग लें, इसके लिए आपका पदार्पण हुआ है। इसके लिए भी हृदय से मैं बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आपका किस तरीका से बिहार के कोने कोने के ऐसे व्यवसायी के जो शिक्षण है उनके प्रति, सामान्य शिक्षण है उनके प्रति, और इस बिहार का सर्वांगीण विकास हो, इसके प्रति जीता जागता उदाहरण यह परिलक्षित होने का काम कर रहा है। मैं इस ग्रुप के अध्यक्ष का और सचिव का भी मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। महामहिम जी, मैं बताऊं कि बतौर एक छोटे संस्था के रूप में आपने इस यात्रा को शुरू करने का काम किया था। छोटी यात्रा थी और मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं जब हम सब इस सूबे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बतौर एक कैबिनेट मंत्री हम सब एक कार्य कर रहे थे उस समय, और आपका यह प्रयास कि मेरे एक इंस्टीट्यूशन को उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और जब मैंने इस मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव को रखा तो मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसे संस्थाओं की आज आवश्यकता है। अगर अच्छा काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति संस्था को संचालित करने का काम करेगा तो बिहार सरकार उसको रजिस्ट्रेशन देने में कहीं कोई कोताही नहीं करेगी। और वहां से आपकी यात्रा शुरू हुई और आज यह 10 सालों के अंदर आपकी यात्रा यहां तक पहुंच गई है। मुझे जो जानकारी है आपके विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न जो फैकल्टियां हैं उसमें से लगभग 5000 पूरे प्रदेश के, पूरे राज्य के कोने कोने के छात्र और छात्राएं आप शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रही हैं। पूर्ण रूपेण व्यवसायिक शिक्षा है। आप यहां से डिग्री लोगे या तो सरकार के संस्था में या फिर अपने प्राइवेट कहीं अपनी संस्था खोल करके उसमें आपका यह काम प्रारंभ हो जाएगा। यह जीवन आपके सुधारने का है। दूसरी बात, आप जिस तरीका से पैरामेडिकल्स के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, आप रोते चिल्लाते कोई पेशेंट आता है, कोई चिकित्सक के सहयोगी के रूप में आप वहां तत्पर रहते हैं, तो रोते चिल्लाते उस पेशेंट को आप उससे चिकित्सक के माध्यम से सहयोग कर करके और फिर वहां से हंसते खेलते उसको घर वापस करने का काम करते हैं। इसके लिए भी हृदय से बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि आप मन लगा करके यहां अपने अंदर वह काबिलियत पैदा कर करके, बहन शामली बोल रही थी आपके लिए अभी बहुत सारा उड़ान बाकी है। आप जितना काबिल होंगे, जितना आपके कौशल विकसित होंगे, जितना आपके इस क्षेत्र में परंगता होगी, जो जितना आपके जमीन तक आपकी पकड़ होगी उस क्षेत्र में, हमें लगता है कि उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि चिकित्सक और पैरामेडिकल तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनके अंदर गुरूर है, जिनके अंदर काबिलियत है, उसकी पूछ सम्मान के साथ होती है। तो सम्मान के साथ आपके संस्था का भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो और आपके साथ इस बिहार प्रदेश का भी विकास हो, या बिहार भी विकसित बिहार बने, यह आप सब आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके आप सब सहयोग करेंगे। मैं भारत सरकार को भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने देश में ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अति प्रयास कर करके 10 सालों के अंदर, जो आजादी के बाद 14 तक पूरे देश में मात्र 350 मेडिकल कॉलेज थे, और आज यह 10 सालों के अंदर आप 750 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आज पूरे देश में आपने स्थापित किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हृदय से बधाई, धन्यवाद। मैं सूबे के मुख्यमंत्री जी को बधाई कि आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या तमाम व्यवसायिक और तमाम शिक्षक तकनीकी शिक्षा आप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता के साथ आप काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी हृदय से बधाई। फिर से मैं अपने तरफ से, आप सब के तरफ से, इस समस्तीपुर वासियों के तरफ से और इस इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष, सचिव और इनके पूरे टीम के तरफ से, महामहिम जी, राज्यपाल महोदय जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार माननीय सांसद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी को कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। आदरणीय मंच पर विराजमान श्रद्धेय सम्माननीय बिहार के राज्यपाल श्रद्धेय आरिफ मोहम्मद खान साहब, मंच पर विराजमान सीतामढ़ी के सांसद श्रद्धेय ठाकुर साहब, दिन छपरा के विधायक नहीं सांसद सकरीवाल साहब, समस्तीपुर की सांसद बेटी शांभवी जी, इस संस्थान के मालिक सर्वे सर्वा एसके मंडल साहब, श्रीमती मंडल साहिबा, इस पंडाल में छात्रगण, छात्राएं, अभिभावकगण, प्रेस के मीडिया वालों, छायाकार बंधुओं, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, प्राचार्यगण, सभी बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं अग्रज देवेश चंद्र ठाकुर जी का, बेटी संभवी का, भाई सकरीवाल का और हमारे और आपके राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहब का इस क्षेत्र के एक लड़का होने के नाते मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, नहीं इस जिले के 15 लाख लोगों की तरफ से, शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से, समस्तीपुर विधानसभा के 203 गांव की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। मंडल साहब, आप जो काम उठाए हैं, आपने जो जिम्मेदारी ली है, मैं इस इलाके की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। मैं तो पहली बार आया हूं, देखकर गदगद हूं। आपने मेरे अभिभावक महामहिम राज्यपाल जी को बुलाया, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों,
1904 में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। 1904 के बाद इस इलाके के लोग पढ़ने में बड़ा मजबूर कोशिश करते थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम के बदौलत इस इलाके के लोगों को बधाई के पात्र हैं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति थी, उसे बढ़ाकर 12 महाविद्यालयों में काम करने का काम किया है और इस हर एक जिले में महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इसलिए फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जो इलाका वंचित है, भारत सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है, उसे मैं बधाई देना चाहता हूं कि आइए सब मिलकर बिहार को उठाने का काम करें और शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, नजरें बता रही है, राज्यपाल महोदय जी, नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, मगर दिल ये कह रहा है तुम पास आ रहे हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। और अब बारी है उनकी जिनको हम सुनने आए हैं, और जब भी हम इनको सुनते हैं ज्ञान का संचार हमारे अंदर होता है। मैं आदर पूर्वक निवेदन करता हूं बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का कि वो आए और इस जनसभा को मार्गदर्शित करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय राज्यपाल जी के लिए। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, माननीय सांसद समस्तीपुर श्रीमती शाम्भवी चौधरी जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री एसके मंडल जी, इस संस्था की सचिव श्रीमती मोनी रानी जी, सभी देवियों सज्जनों, और मैं विद्यार्थियों से जो छात्र हैं यहाँ, उन्हें खास तौर से संबोधित कर रहा हूँ, साथी छात्रों, इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं, इसलिए मैं आपका साथी हूँ। आप भी विद्यार्जन के काम में लगे हुए हैं।
मैं केवल प्रभावित नहीं हूं, मुझे बहुत खुशी है यहां आकर। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शानदार संस्था को देखकर और पिछले 10 वर्ष की जो रिपोर्ट आपकी सुनी उसको जानकर मैं श्री मंडल और श्रीमती मोनी रानी जी दोनों को बहुत बधाई देता हूं। यहाँ पर पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षकगण उनको बधाई देता हूं और छात्रों को बधाई देता हूं। और वास्तव में अगर हम देखें तो दुनिया में, भारत में भी और दुनिया में भी छात्रों के अध्ययन में उनकी एकाग्रता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए शहरों से दूर ही संस्थाएं बनाई जाती थी। और वो मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया यहां पर आकर। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आप विद्या अर्जन क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है तद्वितीय जन्मा। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के बाद भी आपके दृष्टिकोण, आपके आचार विचार वही रहे जो उससे पहले थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति पर शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है अपने मानस का विस्तार करना। और मानस के विस्तार का मतलब है कि जहां में जो मेरी चिंता अपने बारे में है, जो मेरा स्नेह अपने और अपनों के बारे में है, उसका विस्तार होता चला जाए और मुझे हर कोई अपना नजर आने लगे। और इसीलिए हमारे यहाँ एक बात और भी कही गई है, तेजस्विना वधीतमस्तु। शिक्षा और विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर वो तेज पैदा होना चाहिए जो केवल आपके जीवन को आलोकित करे, उसके साथ साथ समाज को भी आलोकित करे। ये विद्या का उद्देश्य हमारी परंपरा में बताया गया है। और आप यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, आईआईटी से मुतालिक कई सारे कोर्सेज, वो सब आप यहाँ कर रहे हैं। इससे आपके अंदर एक कौशल का विकास होगा। और कौशल का जब विकास होता है तो हम उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं। और एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस है हम में से हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा को
खोज करना और उसको बाहर लेकर आना, ये उत्कृष्टता का उद्देश्य होता है। और ध्यान रखिएगा, आप लोग जो जिन कोर्सेज को आप कर रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत ही आवश्यक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा कि अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा के भाव का, अनुकंपा के भाव का विकास करना पड़ेगा, आवश्यक है। और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर करुणा का भाव नैसर्गिक, नेचुरल होता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में, जो मैंने पहले कहा था कि जहां मानस के विस्तार का मतलब ही ये है कि आपका दिल केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कने लगे, आपको दूसरों की भी उतनी ही चिंता हो जितनी अपनी है। और हमारे यहाँ कहा गया है, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। चाहे जितने पढ़ लिख जाइए, अगर हमारे पास संस्कारों की और मूल्यों की और उसमें विशेषता करुणा और अनुकंपा की कमी है, तो इसकी पूरी संभावना है कि ये पढ़ाई लिखाई हमें राक्षस बना सकती। इसलिए पढ़ाई का जो असल उद्देश्य है विद्या का, ज्ञान का, वो है विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आनी चाहिए, अनुकंपा आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनो मापनोतम धनो मापनोति। विद्या से विनय, विनय से क्षमता, क्षमता से धनार्जन की को धन पैदा करने की शक्ति, और धन से धन इसलिए ताकि वो काम किए जा सकें जो समाज को फायदा पहुंचाने वाले हैं। धनात् धर्मम अथो सुखम, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। तो हम विद्या का असल, बेशक विद्या आज की दुनिया में जहां भी हम नजर डालें तो विद्या सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, लेकिन भारत के चिंतकों की नजर में सशक्तिकरण के साथ साथ ये मानव की मुक्ति का भी साधन है। और मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति होती है जहां आप अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए समर्पित कर दें। स्वामी विवेकानंद ने जब आर रामकृष्ण मिशन बनाया तो उन्होंने उसका ध्येय वाक्य दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। अपनी मुक्ति अगर चाहते हैं, मोक्ष अगर चाहते हैं, तो जगत कल्याण के लिए काम करिए। ये खास तौर से वो लोग जिनके पास विद्या का आभूषण है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी विशेष रूप से आती है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो मैं और जगह भी कहता हूं, कि ये जो हमारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, यहाँ पे शिक्षण संस्था चलाने वाले, शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले, ये एक परिवार होता है। ये वर्गों में बटे हुए
लोग नहीं होते, ये एक परिवार होता है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि मानव की प्रकृति ऐसी है मनोवैज्ञानिक तौर पे कि वो दुनिया में हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, सबसे आगे बढ़ जाना चाहता है। लेकिन दुनिया में केवल दो लोग हैं, एक माता पिता और एक शिक्षक, जिनकी इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र हमें पीछे छोड़ जाएं और वो आगे निकल जाएं। ये उनकी इच्छा। सर्वत्र जयेत इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। उनकी इच्छा ये होती है कि ये बच्चे हमसे आगे निकल जाएं, हमें पीछे छोड़ जाएं, और फिर उनकी भी यही इच्छा होती है। इसी के सहारे सभ्यताएं और संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं। तो जब दुनिया में दो ही हैं जो चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रह जाएं और हम आगे बढ़ जाएं, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है, ये जरूर सोचिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने उन लोगों के लिए जो आपको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और माता पिता के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए समर्पण और आदर का भाव, अगर ये श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा अपने आप में ये सुनिश्चित करेगी कि हम विद्या अर्जन भी करेंगे, हम कामयाबी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। आपने इतनी देर, मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में ये संस्था ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है, आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा तेज गति के साथ ये संस्था प्रगति करेगी, और हमारे नौजवानों को में ये क्षमता पैदा करेगी कि वो अपने जीवन को भी आलोकित करें और समाज को भी आलोकित करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। क्या बात। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम जब भी माननीय राज्यपाल महोदय को सुनते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का संचार होता है। चाहे हम टीवी पे सुनते हो, चाहे अभी लाइव सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय राज्यपाल महोदय के लिए। और आज 3 मार्च का दिन मुझे पता चला है कि हमारे साथ जो एक मुख्य अतिथि मौजूद हैं, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी का आज उनका जन्मदिन भी है। सर, बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन का। माटी के लाल हैं, समस्तीपुर के हैं। एक बार मैं चाहता हूं इनको जन्मदिन की बधाई आप तालियों के साथ दें। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद को, जो कि पूर्व प्राचार्य रहे हैं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में, सह डीन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। सर, धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपका स्वागत है। बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, कहा गया है कि कैपिंग सेरेमनी या कन्वोकेशन या दीक्षांत समारोह एक शिक्षांत समारोह नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए। और उसी को परिभाषित करते हुए आपने राज्यपाल महोदय, आप कुलाधिपति भी हैं, और इस सभा की गरिमा को और इस कैपिंग सेरेमनी को सुशोभित करते हुए, मार्गदर्शित करते हुए आपने बताया कि आप छात्र हैं और छात्रों को आपने भाई और साथी कहा। उन्होंने एक प्रेरणा दी कि हम सब छात्र ही रहें और जीवन बदल सकता है अगर हम लगातार छात्र रहें, सीखने की प्रवृत्ति रखें। और छात्र रहने के लिए विनम्रता पहली शर्त है, खुला मन पहली शर्त है, भाईचारा पहली शर्त है। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी भाषण के लिए, आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए, एक ऐसे क्षेत्र में आने के लिए जो कभी जूट उद्योग का केंद्र रहा है, चीनी उद्योग का केंद्र रहा है, रेलवे के विकास का एक बिंदु रहा है,
लेकिन वो पीछे छूट गया। और इसी में यहीं के एक लाल ने एक नई शुरुआत की, लोगों को प्रशिक्षण देने की, वैसे प्रशिक्षण देने की जिसके द्वारा उन्हें रोजगार भी मिल सकता है और मानवता की सेवा भी हो सकती है। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने क्लर्क बनाने की शिक्षा शुरू की, और जब अंग्रेज के जाने के बाद हमें आजादी मिली तो आजादी के बाद के दिनों में वो क्लर्कियल की जो स्टाइल थी उसको मेंटेन किया गया। लेकिन उसके बाद जब कंप्यूटरीकरण किया गया और विश्व में कंप्यूटरीकरण आया तो हमारे बिहार के लोगों ने और हिंदुस्तान के लोगों ने कंप्यूटर के क्षेत्र में ऐसी ख्याति प्राप्त की, ऐसा हुनर प्राप्त किया कि अमेरिका और ब्रिटेन के एजेंसियां भी बिना भारतीय छात्रों के नहीं चल सकती है। और आज कौशल विकास के युग में हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है, हमारे केजरीवाल साहब उन दिनों बिहार के लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, और तब इन्होंने जो कौशल विकास का कार्यक्रम चलाया था, इन सबों के माध्यम से ये अलग जगाई गई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय, हम इस लायक नहीं हैं कि आपकी खातिरदारी कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, आपका खैर मकदम कर सकें, आपका स्वागत कर सकें, क्योंकि आप वो आतिश हैं, वो चिराग हैं जिसने सिर्फ बिहार को ही नहीं रोशन किया है। आप वो चिराग हैं जो हिंदुस्तान के हर उस दिल को जलाता है, हर उस दिल को आलोकित करता है जो ये सोचता है कि महिलाओं को भी बराबर का हक हो, जो ये सोचता है कि समाज के हर तबके को बराबर का हिस्सा मिले। राज्यपाल महोदय, आपका दिल से स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका आभार। हमारे बीच सांसदों की कड़ी लगी है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा श्री देवेश चंद्र ठाकुर का। श्री देवेश चंद्र ठाकुर जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल अपने आप में मैं उनका स्वागत करता हूं, श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का। वो एक शिक्षाविद, शिक्षक, विचारक, चिंतक और राजनीति में, बिहार की राजनीति में और भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जिनको देखकर राजनीति का कोई छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकता है, आचरण की आचरण का अनुकरण कर सकता है और अपने को उनके जैसा बना सकता है। सर, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हिंदुस्तान के सोशलिस्ट मूवमेंट को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो श्री कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के बिना पूरा समाजवादी दर्शन, पूरा समाजवादी चिंतन और पूरा समाजवाद हिंदुस्तान में कहीं स्थापित नहीं हो सकता। और इंटरनेशनल सोशलिज्म की भी अगर व्याख्या की जाए तो कर्पूरी ठाकुर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और बाप पर पूत, जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़म थोड़ा, कर्पूरी ठाकुर क्या तो कोई सानी नहीं, लेकिन हमारे रामनाथ ठाकुर का भी कोई जवाब नहीं। सर, आज इस परिषद में आपका स्वागत करते हुए मैं अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं इस संगठन से लगातार जुड़ा रहा हूं। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। मैंने इसके मंडल जी को लगातार सहयोग दिया है, लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। मैं आपका स्वागत करने का हकदार हूं सर। इस धरती पर, इस समस्तीपुर की धरती पर आपका स्वागत और आपको धन्यवाद देने का अधिकारी हूं। मैं इसके साथ ही जनार्दन प्रसाद सेग्रीवाल साहब के विषय में 2 लाइन कहूंगा। इनके बिना ये संगठन, ये संस्थाएं नहीं चल पाती। इनका आभार व्यक्त करना असंभव है, फिर भी मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। और अंत में ये कहानी अधूरी रह जाएगी जब महिला सशक्तिकरण की प्रतीक और एक ऐसी आवाज जो बरसों तक संसद को दिशा निर्देश देती रहेगी हमारे बीच मौजूद है, इसी समस्तीपुर से मौजूद है। और उसी आचार्य कुणाल की पुत्र वधू है, जिस आचार्य कुणाल के महावीर आर्य संस्थान का मैं निदेशक हूँ, आज चिकित्सीय निदेशक हूँ। आपका स्वागत है मैडम। आप परिवार की बेटी हैं, आप हमारी भी बेटी हैं और इस धरती की भी बेटी हैं। मेरे छात्रों, आपका स्वागत है। जीवन के इस संघर्ष में उतरने के लिए आज ऐसा मैदान मिला है, आज ऐसा गुरु मिला है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आप आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान के अंदाज को, अल्फाज को अपने जीवन में उतार लें तो आप कहीं नहीं रुकेंगे। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं मीडिया के लोगों का जिन्होंने आज धैर्यपूर्वक इस कार्यक्रम को सुना। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिला प्रशासन का
जिसने बड़ी ही ईमानदारी से पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में हमारे संस्थान को, एसके मंडल जी के संस्थान को मदद की है। और एक बार हम फिर से एक संकल्प लेते हैं कि हम आगे बढ़ाएंगे एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को और एक नया बिहार बनाने में माननीय राज्यपाल जी के कदमों के कदम मिलाते हुए और उनके कदमों को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सारे लोगों से अनुरोध है, माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति लेते हुए सारे लोगों से अनुरोध है कि आप राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। सारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, सारे लोग, देवियों और सज्जनों, सारे लोग खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की बहुत बहुत आभार एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का, जो कि खुद ही ज्ञान के ज्योति पुंज हैं और उनको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। और आपकी अनुमति से हम इस सभा को, अभी इस सभा को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। आप आए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 10th स्थापना दिवस में आप शामिल हुए। एक बार जोरदार तालियों के साथ सारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।